नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। अगर हम बोलचाल की भाषा में बात करें तो कमर दर्द एक आम बात हो चुकी है जिससे हर दूसरा या तीसरा आदमी पीड़ित है। लेकिन दिखने में और महसूस करने में ये जो कमर दर्द होता है जितना आसान होता है उतना आसान इसे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी थोड़ी सी लापरवाही हो सकता है कि इसके लिए गंभीर परिणाम हमें दे। आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको कमर दर्द क्यों हो रहा है और किस स्थिति में सबसे ज्यादा दर्द होता है, किस स्थिति में आपको आराम मिलता है। तो इसके लिए कारण, लक्षण और जांच और इलाज, ये चारों जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। पहले अगर किसी को हम सुने कि कमर दर्द होता है तो शायद ये होता था कि कोई उम्र दराज है या बड़े उम्र के हैं उन्हें कमर दर्द होता है। लेकिन आज ये उम्र की परिभाषा भी इस पे नहीं रही है। लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है कि यंग लोगों को भी अब बैक पेन की शिकायत होने लगी है। इस पर चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अमित जैन जुड़ चुके हैं, न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित जैन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कमर दर्द, ये सुनने में हमें लगता है कि कमर दर्द है, थोड़ा सा आराम कर लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप चूंकि न्यूरोसर्जन हैं, मुझे ये बताइए कि कमर दर्द क्या आम होता है? देखिए, कमर दर्द एक बहुत ही अब तो बहुत ही एक आम बीमारी हो गई है, जिसमें जैसा कि आपने ठीक बताया कि इसमें उम्र का कोई पड़ाव ऐसा नहीं रह गया है। कम उम्र के लोगों में भी बैक पेन बहुत बढ़ते जा रहा है। उसके कारण बहुत सारे हैं और ये जो है एक लाइफस्टाइल की बीमारी है। जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सच बात है कि लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से कमर दर्द हर उम्र में बढ़ते जा रहा है। जी। कमर दर्द को अगर हमें लगता है तो हमें लगता है कि केवल कमर दर्द हो रहा है, यानी कि हमें बैठने में या लेटने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपसे पूछूं डॉक्टर साहब कि कमर दर्द क्या कई प्रकार का होता है? कमर दर्द बहुत प्रकार का होता है। इसमें अलग अलग लक्षण आते हैं, अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है। जैसे कि सामान्य भाषा में बोलूँ मैं, कमर दर्द जो शुरुआत होता है सिर्फ कमर में दर्द होता है, जिसे जो है एक मैकेनिकल पेन होता है, यानी कि मूवमेंट में पेन होता है, जो जनरली किसी को आमतौर पर कोई वज़न उठा ले या एक व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा है, चलने फिरने में कमर में दर्द होता है उसे। लेकिन ये कमर दर्द ये बढ़ भी सकता है और इससे तकलीफ़ें और अलग तरह की आ सकती हैं। कितने प्रकार के होते हैं और किस किस नाम से हम इनको जानते हैं? जिस तरह से पहले जो है मैंने बताया आपको, मैकेनिकल बैक पेन, यानी कि सामान्यतः जो मस्कुलर पेन जिसको बोला जाता है, वो कमर दर्द के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसमें सिर्फ कमर में दर्द होता है और मूवमेंट के समय बढ़ता है। लेकिन दूसरे तरह का एक बैक पेन होता है जिसे हम सैटिका बोलते हैं, जिसमें ना सिर्फ कमर में दर्द होता है, कमर का दर्द हमारे पैरों में आता है, साथ में हमारे पैरों में झिंझिनाहट होती है। तो सैटिका कॉमन टर्म है जिसे लोग समझते हैं और इसे छोटा ना समझें। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है जो कि पैरों में ताकत को कमजोरी, साथ में लैट्रिन पेशाब में तकलीफ भी हो सकती है। इसी तरह से इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कॉमन हमारे भारतवर्ष में सामान्यतः टीबी की बीमारी, जो कि हमारे छातियों के साथ ब्रेन और स्पाइन को भी अफेक्ट कर सकती है, और उस बोन टीबी की वजह से भी हमें कमर का दर्द हो सकता है। साथ ही साथ जो कमर का दर्द है वो कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। कैंसर की वजह से भी कई लोगों को, कैंसर की वजह से भी कमर जी कमर का दर्द सामान्यतः प्रारंभिक कैंसर में ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा कैंसर जो कि सामान्यतः जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है और वो कमर दर्द के साथ यदि प्रेजेंट करता है तो ये समझना चाहिए कि वो दर्द कमर में कैंसर की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड कैंसर की वजह से भी, जिसे मल्टीपल माइलोमा नाम जाना जाता है, उसकी वजह से भी कमर में तकलीफ हो सकती है। एक प्रकार, और डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया था, जो मुझे भी याद है, वो ये कि ट्रॉमा की वजह से भी कमर दर्द होता है। आज की डेट में चोट जो है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं और चोट की वजह से, चोट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यानी बड़ी चोट यानी कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ माइनर ट्रॉमा, जैसे कि कभी कभार हम झटके से कोई चीज़ को उठा लेते हैं, भरी हुई बोरी या पानी की बाल्टी उठाते हैं, उसकी वजह से भी कमर दर्द हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको हमको अवॉइड करना चाहिए।
बिल्कुल। कंजेनिटल जो आपने बोला था डॉक्टर साहब जी, ये क्या होता है और हाँ, ये किस तरीके से ये कंजेनिटल जो होती हैं बोन डिसीज होती हैं जो कि बच्चों को जन्म से होती है। कंजेनिटल जो डिसीज़ है वो गर्दन में, कमर में, किसी भी जगह पर हो सकती है। गर्दन में इसको सीवी जंक्शन एनामली यानी क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन एनामली बोला जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में गर्दन का टेढ़ापन होना, चलने में तकलीफ होना, हाथ पैरों में कमज़ोरी होना, साथ ही साथ बच्चों में स्कोलियोसिस यानी कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, इसकी वजह से भी जो है बच्चों में तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल। इतने सारे प्रकार आपने बताए, हमें तो बस यही पता था कि बस एक ही तरीके का ये कमर दर्द होता है और एक ही उपचार होता होगा, लेकिन जब इतने तरीके के कमर के दर्द होते हैं डॉक्टर साहब, तो इनके पीछे कारण भी फिर अलग अलग होते होंगे? जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ट्रॉमा की बात की थी मैंने कि एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट में कई बार क्या होता है, माइनर चोट होती है जो उस समय तकलीफ नहीं देती है, बट जैसे जैसे समय गुजरता है लोगों में तकलीफ बढ़ती है। तो यदि कमर की चोट में यदि दर्द हुआ है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज कराएं। साथ ही साथ जो मैकेनिकल बैक पेन है जो सबसे कॉमन है, जो कि हर उम्र में हो रहा है, उसके लिए हमें अपने रिस्क फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः जिस तरह से मैं बोलूँ कि आज कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और कोरोना काल में आप देख रहे हैं लोग घरों पर हैं और ज़्यादातर वो कंप्यूटर और लैपटॉप्स, मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिसमें एक पोस्चर बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामान्यतः हम मोबाइल को इस तरह से झुक के देखते हैं, तो वो झुकना जो होता है वो गर्दन में दर्द उत्पन्न करता है, साथ ही साथ कमर में भी दर्द उत्पन्न होता है उससे। और इनिशियल तो वो जो शुरुआती दौर में तो एक हल्का सा पेन होता है, लेकिन दिनों दिन बढ़ते जाता है और वो हाथों में और पैरों में दर्द के साथ झिंझिनी उत्पन्न कर सकता है जी। इसलिए हमें रिस्क फैक्टर देखते हुए इन चीज़ों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक आम लोगों की जिज्ञासा होती है कि अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो आप सीधे चले जाते हैं ऑर्थोपेडिशियन के पास में, लेकिन आप न्यूरो सर्जन हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि कमर का दर्द न्यूरो यानी कि हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ हो सकता है? देखिए, कमर का जो दर्द होता है, जैसे मैंने बताया मैकेनिकल पेन, तो कमर का जब दर्द शुरुआत होता है तो दर्द मांसपेशियों में दर्द शुरू होता है। तो जिस समय मांसपेशियों का दर्द होता है हम जनरली ऑर्थोपेडिशियन या कई लोग फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हैं। तो वो शुरुआती दर्द तो किसी भी फिजिशियन को या ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने से रिलीफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ कमर दर्द के साथ कुछ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और यदि वो चीज़ें हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि पैरों में झिंझिनी का आना। दूसरी चीज़ है, दर्द क्या होता है, शुरुआत में तो हल्का रहता है, कुछ दिन रहता है और दवा लेने से, आराम करने से ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये दर्द लंबा होता है, 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, दर्द में आराम नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हमें उस समय न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। पैरों में झिंझिनाहट आना, लैट्रिन पेशाब में तकलीफ होना, हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी प्रभावित होना। सामान्यतः आपको जो है चाल, जैसे आप पहले 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की वॉक कर पाते थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिनों दिन आपकी जो है वॉकिंग की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कमर के अंदर नसों में दबाव पड़ रहा है। तो इस चीज़ों के लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ें हैं, कमज़ोरी आना, चलने में चाल का परिवर्तन होना, पैर के अंगूठे में या पंजों में ताकत का कम होना, पैरों के पंजों से चप्पलों का निकल जाना या हाथ की ग्रिप कम हो जाना, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो लक्षण है डॉक्टर साहब कि कमर दर्द से जुड़े अगर लक्षण ऐसे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इसको हमको नज़रअंदाज ना करते हुए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, झिंझिनी की बात आपने कही है, तो कई बार ये झिंझिनी कमजोरी की वजह से भी होती है। क्या ये जो झिंझिनी है किसी गंभीर तरफ इशारा भी करती है? जी देखिए, झिंझिनाहट का कारण बहुत सारे कारण होते हैं। सामान्यतः देखिए, पूछता है डॉक्टर आपसे कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, या थायराइड की समस्या है कि नहीं। ये बीमारियां जो होती हैं हमारी नसों को अंदर से कमज़ोर करती हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में न्यूरोपैथी कहते हैं। तो शुगर और थायराइड, इसके अलावा बहुत सारे कैंसर के मरीजों में और किडनी के पेशेंट में इस तरह की न्यूरोपैथी डेवलप होती है। कई बार हमारे खाने पीने में, जो कि स्पेशली वेजिटेरियंस की बात कर रहा हूँ, वेजिटेरियंस की डाइट में B12 की डेफिशिएंसी होती है, जो एक मुख्य कारण होता है झिंझिनी का। साथ ही विटामिन D3 जो हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में कैल्शियम। कैल्शियम और D3 यदि ना मिले तो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दिनों दिन ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और कमर का दर्द, साथ में हाथ पैरों में झिंझिनियाँ आती है।
तो इस तरह हमें इन चीज़ों को पहले ही देख लेना चाहिए और 40 के बाद तो इन चीज़ों का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। रिस्क फैक्टर पर भी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगी डॉक्टर साहब, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि खान पान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हमें कमर दर्द ना हो। तमाम उन सावधानी को हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे कमर दर्द होता है, लेकिन अगर हो गया उसके बाद लक्षण और कारण के जरिए आप जान सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अगर हम कहते हैं कि बीमारी से पहले अगर हम बचाव कर लें तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या बचाव करें? क्या हमारी लाइफ स्टाइल हो, क्या हमारा खान पान हो कि हड्डियाँ मजबूत हों और न्यूरो से जुड़ी तकलीफें भी ना हो? देखिए, लाइफस्टाइल जो होता है हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जिस तरह से एक भारी काम करने वाला मजदूर जिस तरह से वज़न उठाता है वो एक रिस्क फैक्टर है। सामान्यतः गर्दन और कमर का दर्द शुरुआत इसीलिए होता है कि हम अचानक से झटके से वज़न उठा लेते हैं। तो वज़न उठाने वाले, ऐसा नहीं कि सभी मजदूरों को ये तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें वज़न उठाना है, हमें कितना उठाना है हमें ये ध्यान रखना है और झटके से कोई भी काम नहीं करना है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि मज़दूरों के साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का यूज़, मोबाइल का यूज़ करना है, हमें पोस्चर, देखिए न्यूरो में पोस्चर का बहुत बड़ा रिलेटेड है। यदि हम झुक के काम करते हैं, हमारी जो है बैक हमेशा सपोर्ट में रहनी चाहिए। यदि आपको लंबे समय तक, यदि आपको हाफ एन आवर टू 1 आवर कंटिन्यूस बैठ के वर्क करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे 15 मिनट के वर्क के बाद एक छोटा 2 मिनट का पॉज लेना है, जिससे हमारी कमर जो है वो कंटिन्यू स्ट्रेन में ना रहे। उसी तरह जो गर्दन की दर्द है उसमें हमें कंटिन्यू अपने नेक को स्ट्रेन ना देकर, खासकर देखिए जैसे जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स को क्या होता है कि पढ़ाना होता है, हाथ ऊंचा करके लिखने का काम होता है। तो उन चीज़ों में हमें जो पॉज लेना है वो 15 मिनट के बाद एक पॉज ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कंटिन्यूस स्ट्रेन में जो मसल्स हैं उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। तो इस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में अपने पोस्चर को करेक्ट करके हम अपनी चीज़ों को जो बढ़ सकता है उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो कि खून से जुड़ी बीमारियां हैं तो हम ब्लड जांच से जान जाते हैं। क्या कमर दर्द अगर हमें हो रहा है तो क्या हम जिज्ञासावश या सतर्कतावश कोई एक ऐसी जांच कराएं जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, कुछ सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, जनरली कमर दर्द के साथ साथ हमें झिंझिनाहट का ध्यान रखना है। सिर्फ कमर दर्द है तो ऐसा नहीं है कि हमें सारे टेस्ट कराना है या सारे ब्लड टेस्ट कराना है। सामान्यतः जब मैकेनिकल पेन जो होता है वो हमको कुछ मेडिकेशन लिए और दर्द में रिलीफ मिल जाता है, या हम थोड़ा सा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं उससे हमको रिलीफ मिल जाता है। तो ज़रूरत नहीं है कि कोई टेस्ट कराएं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दर्द लंबे समय तक रहता है और झिंझिनाहट के साथ आता है, तो हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन D3, साथ में हमें शुगर या थायराइड की बीमारी तो नहीं है, इसके अलावा हमें कोई लंबी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये तकलीफ आ रही है, जैसे कि किडनी की समस्या तो नहीं। साथ में जैसे कि लेडीज में कॉमन बैक पेन होता है, देखते हैं, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है लेडीज में बैक पेन का। तो इसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि यदि वाइट डिस्चार्ज है तो वो बैक पेन के साथ तो नहीं आ रहा है जी, इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, कमर दर्द से जुड़ा स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें डॉक्टर साहब, क्योंकि कमर दर्द सामान्य है या इस तरीके का है स्पॉन्डिलोसिस है? जी, वो क्या डिफरेंट होता है? स्पॉन्डिलोसिस का मतलब होता है कि हमारी कमर की हड्डियां, क्या होता है कि हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है। जो आप बाइक चलाते हैं तो एक शॉक एब्जॉर्बर होता है कि झटके ना लगे, उसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी में हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है जो कि इन जर्क्स से बचाती है। सामान्यतः क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या हमारा जो लाइफस्टाइल होती है उसमें जर्क्स ज़्यादा लगते हैं, तो जो डिस्क होती है वो सूखने लगती है और सूखने की वजह से उसका जो है प्रेशर सपोर्ट कम हो जाता है। धीरे धीरे हड्डियों का जो है घिसाव होने लगता है, कैल्शियम की कमी रहती है, तो धीरे धीरे हड्डियों में परिवर्तन आता है जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, जो कि गर्दन और कमर दोनों में होता है, जिसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। ये स्पॉन्डिलोसिस धीरे धीरे स्पॉन्डिलोलिसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है जब हड्डियां में फ्रैक्चर हो जाते हैं ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने की वजह से।
तो वो स्थिति ना आए, इसके लिए हमें रेगुलर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी, अब बहुत सारी चर्चा हमने की डॉक्टर साहब, अब मुझे लगता है कि अब हमें टिप्स पर भी जाना चाहिए कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारे जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में जो शॉकअप हैं वो बड़े स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें, हमारी जो नसें हैं शरीर की वो मजबूत रहें। उससे जुड़ी जानकारी मिलूंगी छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। हम चर्चा कर रहे हैं कमर दर्द, उसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर हमें शरीर में कहीं दर्द होता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम आराम कर लें और आराम से ही दर्द ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ये मिथ है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? देखिए, जनरली जो होता है कमर दर्द होने के बाद लोगों को ये लगता है कि आराम कर लिया जाए जिससे कि हमारा ये दर्द ठीक हो जाए, लेकिन ये पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन इसका एक ड्यूरेशन है, जैसे कि कमर दर्द हो रहा है तो 48 से 72 घंटे मैक्सिमम टाइम होता है रेस्ट करने का। हम लोग ऑपरेशन के बाद भी मरीज को सिर्फ इतने ड्यूरेशन के बाद ही मोबिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जैसे जैसे अपने मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, हमारी जो बैक की मसल्स होती हैं उसमें स्ट्रेस कम होता है और वो मूवमेंट करना स्टार्ट करती हैं, तो उससे पेन भी कम होता है। तो बैक पेन के बाद हमें रेस्ट करना है, लेकिन ये नहीं है कि हमें प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करना है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट ना ही ऑपरेशन के बाद और ना ही किसी भी तरह के दर्द के बाद लंबा रेस्ट हमारे शरीर के लिए घातक होता है। उसके बाद हमें लंबे समय तक रेस्ट करने की हैबिट हो जाती है और हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियों को रेगुलर एक्सरसाइज यानी रेगुलर टेंशन में रहने की जरूरत है, तो इसलिए हमें रेस्ट के साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है। बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे सेहत के लिए दिमागी तनाव खतरनाक होता है, लेकिन ठीक इसका उल्टा अगर मांसपेशियों में तनाव हो तो वो मजबूत होती है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही है। जी, देखिए, जो तनाव का मतलब है कि एकदम स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, स्ट्रेचिंग नहीं। माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है जिसको एरोबिक्स बोला जाता है, माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारे मसल्स को हेल्दी रखती हैं। तो अति सर्वत्र वर्जित जो बात है वो अति नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज भी नहीं और प्रोलॉन्ग रेस्ट भी। ये जो एक्सरसाइज आपने बताई डॉक्टर साहब कि लेकिन आप ये देखिए कि कई बार ये होता है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, मान लीजिए वो बाहर नहीं जा पा रही हैं और उनको एक्सरसाइज भी नहीं करना है, तो मुझे लगता है आजकल आसन और मेडिटेशन या योग की तरफ हम लौट रहे हैं। तो क्या योग से जुड़ा कोई आसन आप जरूर बताइए जो घर पे भी किया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप टीवी में देख रहे हैं कि बाबा रामदेव आपको बहुत सारी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, लेकिन सामान्यतः कमर के लिए जो बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, भुजंगासन सभी लोग जानते होंगे, आजकल नेट पे सभी लोग देखते हैं। तो भुजंगासन एक बहुत अच्छा विकल्प होता है कमर की एक्सरसाइज के लिए। बट गर्दन से जुड़े जो लोग हैं जिनको कमर गर्दन में तकलीफ बहुत ज़्यादा है, उनको सावधानी पूर्वक जो है भुजंगासन करना चाहिए। और भुजंगासन के साथ ही साथ जैसे ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको भुजंगासन करने में भी तकलीफ होती है जी। वो आराम से लेट के पैरों को उठाने की एक्सरसाइज होती है, वो कर सकते हैं। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज होती है जो साइड टू साइड पेल्विस को टिल्ट करके, तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं। तो इस तरह से बैक की मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको रेगुलर, साथ ही प्राणायाम भी करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम जैसे बताते हैं वो, उससे अपना जो है मेंटल रिलैक्सेशन। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कमर दर्द सिर्फ एक लोकल पेन नहीं होता है, ये हमारे दिमाग का भी पेन होता है। इसको साइकोसोशल इफेक्ट बोलते हैं। तो हम यदि हमारा मेंटल हेल्थ नहीं रहेगा तो हमारे जो कमर दर्द वो भी ठीक नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको दवाई देते हैं जिसमें कमर दर्द के साथ आप बोलते हैं कि दवाई डॉक्टर साहब आपने ऐसी दे दी कि मुझे नींद आती है। वो कारण क्या होता है कि जो साइकोसोशल इफेक्ट होता है, यानी कि हम मानसिक रूप से ये सोच लेते हैं कि कमर की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो तकलीफ तो 10% होती है, बट 90% जो होता है वो मेंटल स्ट्रेस होता है। जी, मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो 90% होता है। उस मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ मेडिकेशन देना होता है जिससे आपका जो है साइकोसोशल इफेक्ट कम हो और उसका
मतलब ऐसा नहीं कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जैसे जैसे आप मेंटल रिलैक्सेशन होता है वो आप मेडिकेशन के साथ साथ प्राणायाम से भी होता है, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप ये ना सोचें कि अगर आपको कमर दर्द हो रहा है तो केवल आपको एक्सरसाइज ही करनी है, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान जी, मेंटल रिलैक्सेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और आपको स्लीप लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खाने से जुड़ा टिप्स में पूछूं, उससे जुड़ा एक सवाल और मेरे मन में उठ रहा है डॉक्टर साहब, वो ये, चूंकि आप न्यूरो सर्जन है और हम लगातार दर्द पर चर्चा कर रहे हैं, ये भ्रांति भी आज दूर हो गई। दूसरा ये कि क्या मोटे लोगों को ही कमर दर्द ज्यादा होता है, और अगर होता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया, स्ट्रेचिंग होती है ना, तो जैसे जैसे ओबेज लोग होते हैं जिनका जो है पेट में बेली ज़्यादा होती है, उसका जो होता है बैक मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। कमर की रीढ़ की हड्डियों में जो नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, जितने ज़्यादा फैटी लोग होते हैं उनमें अलाइनमेंट चेंज होता है और धीरे धीरे हड्डियों में घिसाव बढ़ता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता और उससे जो होती है रीढ़ से हड्डी संबंधित समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेगुलर वॉकिंग करिए, अपने पेट अपना वजन कंट्रोल में रखिए, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेडिकेशन। बिल्कुल। मुझे लगता है खाने पीने से जुड़ा टिप्स आपको देना चाहिए, क्योंकि अगर कमर दर्द की बात करें, चाहे साइटिका की बात करें, चाहे मेंटल हेल्थ की बात करें, इन सब चीज़ में खाने का भी एक बहुत बड़ा जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो फूड हैबिट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड हैबिट से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे में ओबेसिटी कम होती है। तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फैटी डाइट हमको अवॉइड करना चाहिए और साथ में स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट हमको यूज़ करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा डाइट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने को बार बार खाना है, तो आप अपनी डाइट भी बढ़ा लेते हैं और हेल्दी डाइट की जगह आप जो होते हैं जंक फूड्स का यूज़ करते हैं। आजकल जो है जंक फूड का जो है आचरण बढ़ते जा रहा है, छोटे बच्चों में, सभी लोगों में देखेंगे जंक फूड्स बढ़ रहे हैं। ये हमारे जो है सेहत के लिए हानिकारक प्रभाव डालती है, साथ ही साथ हमारे जो है मेंटल स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हेल्दी फूड के साथ साथ हमको ताज़ा भोजन खाना चाहिए, ज़्यादा हमको रेफ्रिजरेटर की चीज़ें कम यूज़ करना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा करना चाहिए और ऑयली फूड्स हमको अवॉइड करना चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी बैक पेन को लेकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो अगर कमर दर्द हो रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा आराम करना भी दर्द को बढ़ा सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि वॉक कीजिए, अपनी डाइट को अच्छा रखिए, पोस्चर अच्छा रखिए, और कोरोना और लॉकडाउन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जब लैपटॉप या मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें, ये आपको दर्द से राहत दिलाने में मददगार होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।